हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनू का एपिसोड नंबर 24। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर यांग अपनी टीम के साथ हेंग्यू सेक्ट वापस जा रहे थे कि तभी उन पर चेंकुन ने भेजे हुए डीमन ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मेजी ने जुगे और बाई उन पर अटैक कर दिया था। चेंकुन की डेड आर्मी ने कॉन्टेस्ट देखकर वापस जाने वाले कई सारे लोगों को मार दिया था। इधर यूशिन देखता है कि डेड मैन इन सभी को मारने वाला है, तो अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई का यूज करके उसे मार देता है। मगर इसमें यूशिन भी बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन की मास्टर शुयांग जल्दी से जाकर यूशिन को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वापस स्वॉर्ड पर ले आती है। वो उसकी इंजरीज को चेक ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एल्डर यांग और एल्डर फेंग पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग उनसे पूछते कि मास्टर अब हमने क्या करना चाहिए, जिस पर एल्डर यांग कहती कि मैंने उस डीमन को मार दिया है, अब हम सुरक्षित है। और तभी वो देखते कि यूशिन की हालत तो बहुत खराब है, इसलिए वो जल्दी से हेंग्यू सेक्ट चलने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते कि जुगे और मेजी के दरमियान तगड़ी फाइट चल रही थी। वो बुढ़िया अपनी स्टिक से जुगियो को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जुगियो उसके हर एक अटैक से बचते हुए उस पर लाते मार रहे थे, जिससे मेजी बहुत भड़क जाती है और अपने इवल पावर से उन पर हमला कर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है। मगर जुगियो उससे बचते हुए जल्दी से आकर उस पर एक और लात मार देते हैं और उसके पीछे आके कहते कि वैसे तो मैं भी बुढ़ा हूँ, मगर तुमसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल, तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी में हरा नहीं सकती। मरने की बात का तो टॉपिक ही छोड़ दो। इतना कहकर उसके नेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि ये बुढ़िया तो ऑलरेडी मर चुकी है। और तभी वो बुढ़िया अपनी गर्दन घुमा देती है। उसे देखकर जुगियो की फट गई थी। वो कहती यार ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मैं किसी शैतान के साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ। अब मेजी उन पर दोबारा से हमला करने लगती है, तो जुगियो तुरंत ही उसकी स्टिक पकड़कर उसके पेट में एक पावरफुल पाम अटैक कर उसे जमीन पर पटक देते हैं। वो कहती चलो बाबा जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। इधर बायू उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो देखती कि जुगियो काफी डरे हुए है। वो कहती बायू हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, जिसके बाद वो एस्केप टैलिस्मान का यूज करके वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक डेड मैन जंगल में किसी और सेक्ट के एल्डर्स पर हमला कर उन्हें खत्म कर देता है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम किसने किया होगा। वही जिंगयांग सेक्ट में चेंकुन मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। वो कहते जितने भी लोग हमने मारे हैं और जो मरने वाले हैं वो सभी इसी लायक थे, उन्होंने हमेशा ही अपनी साइड बदली है, आज हमारी तरफ से तो कल हेंग्यू सेक्ट की तरफ से। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जुगेयू बच के भाग गया, मेजी उस बुढ़े खुसट को मारने में नाकाम रही। जिस पर एल्डर वो कहता है कि सीनियर जुगे हमेशा से ही हमारे सेक्ट के अगेंस्ट रहा है, उस पर जो अटैक हुआ है वो समझ जाएगा कि हम ही ने वो अटैक करवाया था। अगर ऐसा हुआ तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिस पर चिंकुन हंसते हुए कह रहा था कि उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका भी प्लान है मेरे पास। वही दूसरी तरफ हम एक और ग्रुप को देखते हैं जो कॉन्टेस्ट देख के अपने सेक्ट वापस जा रहे थे। उनका एल्डर कहता है कि जिंगयांग सेक्ट ने मुकाबला हार के हमारा नुकसान कर दिया, मगर उन्होंने हमें कुछ पिल्स देकर हमारी नुकसान भरपाई भी करवा दी। तभी उसके डिसाइपल्स कहते कि सीनियर हमारे सेक्ट के पास ढेर सारा ट्रेजर है और जब तक हम लोग जिंगयांग सेक्ट को सपोर्ट करेंगे तब तक हमारा और फायदा होगा। और तभी उनके सामने एक डेड मैन आ जाता है। वो लोग आपस में ही कहते पता नहीं ये जनाब कौन है। तो अब वो एल्डर उसे ग्रीट करता है और इसके तुरंत बाद ही उस घोष ने इन्हें खत्म कर दिया था। इधर चिंकुन एल्डर को बताता है कि हमारे साउथ की कई सारे फोर्सेस पर हमने डेड मैन के जरिए हमला करवाया, उनमें से तो कुछ लोग हमारे सेक्ट के अच्छे दोस्त भी थे। तो सभी लोग यही सोचेंगे कि इस अटैक के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं, क्योंकि हम अपने दोस्तों को थोड़ी ना मारेंगे। और अब तुम मुझे बताओ कि हमारे बाद इन लोगों पर हमला करने से किसका फायदा हो सकता है। जिस पर एल्डर वो जवाब देता है कि ब्लड थर्स्ट हॉल। तो चिंकुन कहता है सही कहा एल्डर, वैसे भी ब्लड थर्स्ट हॉल पहले से ही अपनी बुरी करतूतों की वजह से फेमस है, तो हम सारा ब्लेम उन पर डाल देंगे। और रही बात हमारी, तो हमारा सिख भाई साउथ में सबसे बेस्ट है, इसलिए कोई हम पर शक नहीं करेगा। और अब हम उन मरे हुए लोगों की मौत का बदला लेने के बहाने से ब्लड थर्स्ट हॉल पर हमला कर सकते हैं। इससे हमारी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्लड थर्स्ट हॉल बनेगा बलि का बकरा। तो अब चिंकुन की शैतानी प्लानिंग पर एल्डर उसकी तारीफ करने लगता है। वो कह रहा था सीनियर वाकई आप बहुत स्मार्ट हो। वही दूसरी तरफ हम यूशिन के दोस्त जियांग और जायून को देखते हैं। वो यूशिन की ग्रेव पर ऑफरिंग्स देने आए थे। दरअसल इन्हें पता ही नहीं था कि यूशिन तो अभी भी जिंदा है। जायून कह रहा था भाई तुम हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तभी जियांग भी कहने लगता है भाई हम तुम्हें हर रोज मिस करते हैं और हमेशा करेंगे। जब भी तुम्हें
शराब पीने का मन हो तो मेरे सपनों में आया करो। इतना कहकर वो रोने लगता है और तभी वो देखता है कि यूशिन को तो सोड पर बिठा के वापिस सेक में लेके आए हैं। और तभी जायून भी कहता है, हाँ ये तो हमारा दोस्त है, देखो जिंदा है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जिसके बाद वो यूशिन से मिलने जाने लगते हैं। वो दोनों भी बहुत खुश हो गए थे। इधर हिंग्यू सेक्ट में सभी डिसाइपल यूशिन के बारे में ही बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है, मैंने अभी सुना है कि यूशिन मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। इतना ही नहीं, उसने 3 सेक कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया और वो भी मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी निंग शुआंग को हरा के। पता नहीं यूशिन की इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है यार। उसने तो निंग शुआंग को बुरी तरह से हरा दिया था। कियांग उनकी बातें गौर से सुन रहा था। तभी दूसरा बंदा कहता है कि यूशिन ने तो कियांग की भी अच्छी खासी धुलाई कर उसे हरा दिया था। ये सुनकर कियांग उस बंदे को गुस्से से घूरने लगता है। तो बंदा जल्दी से अपना मुंह बंद करके कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, ये सब गलती से मुंह से निकल गया। तो कियांग भी उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है। और तभी वो सुनता है कि एक डिसाइपल अपने साथियों को बता रहा था कि एल्डर्स बोल रहे हैं कि यूशिन ने बोर्न पिल कंज्यूम की है, जिससे उसकी कल्टीवेशन कोलैप्स हो गई। अब तो हो गया काम से, वो आगे चल के कल्टीवेशन की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। ये सुनकर कियांग का भाई उससे कहता है कि सुना तुमने, यूशिन के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। अब तो वो एक यूजलेस पर्सन बन चुका है, हम उसे अपनी पंचिंग बैग बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पर कियांग कहता है कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, यूशिन अब तुम्हें पुराना हिसाब चुकाना पड़ेगा। इधर एक एल्डर कह रहे थे कि यूशिन की मेरिडियंस ब्रेक हो गई, साथ ही बोन्स और सोल भी डैमेज हो गई। भला इतना खतरनाक पॉइजन चेंगकुन उसे कैसे दे सकता है। जिस पर उसका जूनियर कहता है कि चेंगकुन को जो सही लगता है वो हमेशा करता है, और वैसे भी यूशिन बहुत घमंडी था तो उसके साथ ये होना लाजमी था। इधर यूशिन के घर के बाहर सभी ट्रू डिसाइपल अच्छी खबर का वेट कर रहे थे। वहीं पर एल्डर जो यूशिन की पल्स चेक करके बताते हैं कि यूशिन की हालत बहुत खराब है, मैं उसे हील नहीं कर सकता। ये सब सुनकर शुआंग तो बहुत ज्यादा डर जाती है। इन उसे संभालते हुए कह रही थी कि सिस्टर सब ठीक हो जाएगा। तब तक वहाँ पर जियांग और जायून भी पहुँच जाते हैं। अगर इससे पहले कि वो यूशिन से मिल पाए, वहाँ पर 2 हीलर्स आ चुके थे। ये सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। अब वो हीलर्स जाकर अपने हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करके यूशिन की बॉडी में डालने लगते हैं। शुआंग को उम्मीद थी कि इससे यूशिन हील हो जाएगा, मगर वो एल्डर्स देखते कि यूशिन की बॉडी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद वो कहते कि हमने पूरी कोशिश की, मगर हम इस लड़के को नहीं बचा सकते, इसकी बॉडी अंदर से शटर हो चुकी है। ये सुनकर शुआंग और लिन बहुत ज्यादा शॉक थे। पहले तो उन्हें लगा था कि यूशिन की बस कल्टीवेशन पावर चली जाएगी, मगर अब तो उसकी जान पर बनाई थी। इधर जायून और जियांग जोर जोर से रोने लगते हैं। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, भाई प्लीज उठ जाओ। और तभी जियांग को महसूस होता है कि यूशिन ने रिस्पॉन्ड किया है। वो सभी को बताता है कि यूशिन की बॉडी में कुछ मूवमेंट हो रही है। ये सुनकर वो हीलर जल्दी से आके यूशिन की बॉडी चेक करती है। वो कह रही थी कि मुझे यूशिन की बॉडी में एक स्ट्रेंज पावर दिख रही है जो यूशिन को रिकवर होने में मदद कर रही है। इतना ही नहीं, यूशिन की टूटी हुई बोन्स और मसल्स भी अब हील हो चुकी है। शुआंग कहती कि शायद ये बार्बरिक बॉडी रिफाइनमेंट की वजह से हो रहा है। एक बार यूशिन ने मुझे कन्फेस किया था कि वो इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। तभी एल्डर यांग कहते हैं कि इसे वाइल्ड आयरन स्मेल्टिंग कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से बोन को रिफाइन करके मैरो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साथ ही इसका स्किन पर भी बहुत असर होता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये टेक्निक जानलेवा है। जिस पर एल्डर जो कहते हैं कि इस टेक्निक को बस पागल लोग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब दूसरा हीलर बताता है कि यूशिन की बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, ये तो करिश्मा है। ये सुनकर शुआंग और लिन बहुत खुश हो गए थे। साथ ही जियांग और जायून भी अपने दोस्त के लिए बहुत हैप्पी थे। तभी एल्डर यांग कहते कि भले यूशिन की फिजिकल बॉडी रिकवर हो जाए, मगर उसकी इंजरीज क्योर नहीं होगी, वो बेचारा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। शुआंग इस सब से बहुत मायूस हो गई थी। अब रात के समय यूशिन को होश आ जाता है। तब वो अकेला था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। अब जैसे वो कल्टीवेशन करना शुरू करता है, उसे दोबारा से ब्लड वोमिटिंग हो जाती है। यूशिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो अपना माइंड स्पेस चेक करता है। उसे दिख रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोबारा से कल्टीवेट कैसे करेगा। और तभी उसे प्राचीन ड्रैगन की आवाज आती है, जिसका नाम टियाशु ड्रैगन था। वो कहता है बच्चे क्या कर रहे हो। यूशिन उसे बताता है कि मेरी कोर ब्रेक हो गई, मैं तो अब कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना, मैं हमारे दरमियान हुई एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। जिस पर टाइशु ड्रैगन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें दुनिया का कोई एलिक्सर हील नहीं कर सकता, मगर मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारी कोर को हील करने का। इसे बस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर से हील कर सकती है। तभी यूशिन के क्लोन्स कहते कि ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, मगर मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, तो भला ट्रिब्यूलेशन को कैसे झेल पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी इंजरीज को कोई भी हील कर सकता है। जिस पर ड्रैगन कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास थंडर की पावर्स है, जो ट्रिब्यूलेशन के बाद तुम्हारी बॉडी में रह गई थी, वो तुम्हारी कैटास्ट्रोफे में मदद करेगी। और हमेशा याद रखो कि नेचर में सब कुछ हील करने की पावर्स है,
चाहे इंजरी कितनी भी सीरियस क्यों ना हो। तुम्हारी थंडर की पावर नेचर की हीलिंग प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, तुम्हें उससे हील किया जा सकता है। लेकिन यूशन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि मैं प्राचीन ड्रैगन हूँ, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, बच्चे भरोसा रखो मुझ पर। तो यूशन अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके हेवन पर अटैक कर देता है, जिससे कैटास्ट्रोफी क्रिएट हो गई थी। इधर यूशन के पूरे घर में उसकी ऑरा फ्लो होने लगती है। साथ ही थंडर की वजह से यूशन को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वहाँ पर यूशन की स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो गया था। यूशन की एनर्जी उस पूरे माउंटेन में फैल गई थी और अब वो नेचर की सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज यूशन में डाल देती है, जिससे यूशन की कल्टीवेशन कोर फाइनली रिपेयर हो चुकी थी। वो देखता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल मैनेप सूत्रा की फर्स्ट लेवल पर आ चुकी है। वो कहता है मुझे जल्दी से मास्टर को बताना होगा, उन्हें ये सब जान के बहुत खुशी होगी। अब वो शुयांग की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर शुयांग भी यूशन को खाना लेकर आ ही रही थी। हमें उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ नजर आती है और तभी यूशन भागते हुए उसके सामने आकर कहता है कि मास्टर। उसे देखकर शुयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो हील हो गया था और साथ ही उसकी ब्रीदिंग से शुयांग को समझ आ जाता है कि यूशन की कल्टीवेशन रिस्टोर हो चुकी है। अब यूशन उसके हाथ से खीर का बोल लेकर तुरंत ही उसे चट कर जाता है और कहता है मास्टर क्या ये खीर आपने बनाई थी? वाकई बहुत डिलीशियस थी। अपनी तारीफ सुनकर शुयांग शर्माने लगती है। यूशन कह रहा था हाँ, और मुझे एक बात और याद आई, आपने बोला था कि अगर मैं जीत गया तो आप मेरे सामने कपड़े उतारोगी, लेकिन आपको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, बस मुझे एक किस दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। और अब यूशन अपने होठ लेकर शुयांग को किस करने जाने लगता है। बेचारी शुयांग की तो शर्म के मारे हालत खराब हो गई थी। इधर यूशन उसके एकदम करीब आ चुका था, मगर इससे पहले कि वो उसे किस करे, शुयांग उसे पुश करके कहती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो। पहला मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन को रिपेयर कैसे हो गई? जिस पर यूशन कहता है ये मुझे नहीं पता, मगर अपने को इससे क्या, रिकवर हुई ना, बस हो गया, और हमें क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं रिकवर हो चुका हूँ, तो मास्टर आप मुझ पर अटैक करके देखो। इसलिए शुयांग तुरंत ही उस पर हमला करने लगती है। यूशन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब उसके हर एक हिट से बचता जा रहा था और शुयांग फाइनली उसे एक ही हिट में जमीन पर पटक देती है। यूशन कह रहा था मास्टर ठीक है, किस मत दो, लेकिन इतना गुस्सा सही नहीं होता, प्लीज मुझे मत मारो। मगर शुयांग कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। वो कई सारी सूट बनाकर यूशन पर अटैक कर देती है, जिससे यूशन रेंग रेंग कर बचता जा रहा था। वो कह रहा था मास्टर मेरे से गलती हो गई, दोबारा कभी आपको किस नहीं मांगूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। मगर शुयांग तो उस पे सोड से अटैक करने में लगी हुई थी और फाइनली एक सोडो से हिट हो ही जाती है, जिससे वहाँ पर एक धमाका हो गया था और हमें बस यूशन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कह रहा था कि कल अखबार में खबर छपेगी कि मास्टर ने अपने डिसाइपल का खून कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।